हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो जैसे कि हम किसी व्यक्ति से कुछ दिनों या फिर कुछ सालों के लिए कुछ पैसे लेते हैं ब्याज पर, तो हमें ब्याज के रूप में ली गई राशि से कुछ पैसे अधिक देने पड़ते हैं ब्याज के रूप में। तो वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वही ब्याज कहलाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में अब आपको बताएंगे कि ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2400 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ और समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए, एक में है प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन, और इसको पी से इंडिकेट किया जाता है, मीन्स पी से इसको सूचित करते हैं। किसको? तो प्रिंसिपल अमाउंट को। अब इसके बाद में 2 में रेट है, इसको हम हिंदी में दर बोलते हैं और इसको आर से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रेट क्या है? दर 3% है। अब 3 में यहाँ पे क्या है? टाइम। तो टाइम को हम हिंदी में समय बोलते हैं और इसको टी से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में समय कितना है? 4 वर्ष है। तो यहाँ पे इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको हम हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं और इसको एसआई से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, 2400 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे 2400 रुपया क्या है? मूलधन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मूलधन कितना है? 2400 रुपया है, मीन्स पी कितना है? 2400 रुपया है। इसके बाद में यहाँ पे 3% वार्षिक ब्याज की दर, तो दर कितना है? 3%। और इसके बाद में यहाँ पे समय भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समय बराबर कितना दिया गया है? 4 वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए हमारा मूलधन 2400 रुपया हो गया, दर 3% है और समय 4 वर्ष है। तो हमें एसआई निकालना है, मीन्स साधारण ब्याज निकालना है। तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में मूलधन कितना है? 2400 रुपया। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 2400 गुना समय कितना है? 4 वर्ष है, तो 4 नोट करेंगे। इसके बाद में दर कितना है? 3% है, तो यहाँ पे हम 3 नोट करेंगे। इसके बाद में बट्टा में क्या लगाना है? 100। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 24 है, तो यहाँ पे 24 नोट करेंगे। फिर यहाँ पे गुना है तो गुना देंगे, फिर यहाँ पे गुना है तो गुना का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब इसके बाद में 4 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो यहाँ पे हम 12 नोट कर लेंगे। अब 24 में क्या करना है? 12 से गुना कर देना है। तो 24 में चलिए 12 से गुना कर लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 से 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 1 से 4 में करेंगे तो 4, 1 से 2 में करेंगे तो 2। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 4 4 8 और यहाँ पे 2 है तो 2 नोट करेंगे। तो कितना आ गया? 288। तो 288 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि 2400 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो यहाँ पे देखिए 2400 रुपया का अगर हम 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 288 रुपया हो जाएगा। मतलब कि 2400 रुपया अगर हम लेते हैं तो 4 वर्ष के बाद 3% वार्षिक ब्याज की दर से
हमें क्या करना पड़ेगा, 288 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 288 रुपया है यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में है 5600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे 5600 रुपया क्या है, हमारा मूलधन है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे मूलधन कितना है, 5600 रुपया है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 5600 रुपया। ठीक, इसके बाद में दर कितना है, 6%। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे दर बराबर 6%। इसके बाद में समय कितना है, 10 वर्ष है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे समय बराबर 10 वर्ष। ठीक, अब इसके बाद में हम SI का फॉर्मूला यहाँ पे नोट करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे SI इज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, 5600 रुपया है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 5600 गुना समय कितना है, 10 वर्ष है। तो 10 नोट करेंगे। इसके बाद में दर कितना है, 6% है। तो यहाँ पे हम 6 नोट करेंगे। इसके बाद में बटा में क्या करना है, 100 लिखना है। तो 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, नीचे तो कोई भी संख्या नहीं है, तो ऊपर में जितनी भी संख्या है उन सभी का आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 56 है। तो 56 नोट करेंगे, गुना में 10 और उसके बाद में क्या है, 6 है। तो 6 नोट कर देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 56 में 10 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 560। फिर गुना में क्या बच जाता है, 6। तो यहाँ पे हम 6 नोट करेंगे। अब 560 में 6 से गुना कर देना है। तो चलिए एक ही लाइन में करते हैं। तो 6 से 0 में करेंगे गुना, तो 0 हो जाएगा। 6 से 6 में करेंगे तो कितना होगा, 6 छक्का 36। तो 36 का 6 लिखेंगे, हासिल का 3 हो जाएगा। 6 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। तो 3360 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 5600 रुपया किसी से लेते हैं 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए, तो 10 वर्ष के बाद हमें 3360 रुपया उसे एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में देना पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा।